नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और इसी बीच खबर आ रही है जहां आपको बता दें CSIR CEERI पिलानी में विज्ञान भारती विभाग के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का कर्टन रेजर आयोजित किया गया है। थीम जो थी विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए रही है, जो विज्ञान को विकास, प्रगति और सशक्तिकरण का आधार मानती है। CSIR CEERI के निदेशक जो हैं डॉक्टर PC पंचरिया ने स्वागत उद्बोधन में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं का मजबूत बनाने की बात कही है। विभा राजस्थान के सचिव डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा ने IISF 2025 के विस्तृत स्वरूप की प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें AI एंड AGI, न्यू स्पेन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिक सहित अनेक जीवंत थीमैटिक आयोजित शामिल होंगे। आपको बता दें, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव शर्मा, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था, ने सच्ची आत्मनिर्भरता के लिए प्राचीन विरासत और आधुनिक अनुसंधान के समन्वय पर बल दिया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप S महाजन IITM पुणे ने जलवायु अनुसंधान में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को रेखांकित किया। ये कर्टन रेजर वैज्ञानिक समुदाय की व्यापक सहभागिता और समाज के लिए विज्ञान की प्रतिबद्धता को स्थापित करता है। ये कार्यक्रम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन, जिसको हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कह रहे हैं, ये भारत सरकार की एक ऐसी एनविसेज है, ऐसी परिकल्पना है कि किस तरह हम आर्टिजन से लेकर हमारे रिसर्चर एक मंच पर बैठें। 2015 से शुरू हुआ ये उपक्रम आज भारत ही नहीं, विदेशों में लोकप्रिय हो रहा है। इस प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे जितनी भी लैंग्वेज हर्डल हैं उनको दूर करते हुए स्टूडेंट को अपने इनोवेशंस, आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और जॉइंट वेंचर के माध्यम से देश के जितने भी हमारे नामी R&D इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साइंटिस्टों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। ये पीयर लर्निंग का एक बहुत बड़ा माध्यम हो चुका है। अब की बार जो 2025 में ये प्रोग्राम चंडीगढ़ के अंदर हो रहा है, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी इसको होस्ट कर रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, जिसमें IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेटिंग कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में जो आते हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, और इन सभी के बीच में विज्ञान भारती इसको ब्रिजिंग का काम कर रही है। विज्ञान भारती एक ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस के क्षेत्र में इंडियन साइंस के साथ में कॉन्फ्लुएंस विद मॉडर्न साइंस, इस ट्रेडिशन को लेकर के चल रही है। और इसी सोच और इसी साधना के बल पर हमने सारे इंस्टीट्यूट को एक मंच पर लाने का काम किया है। इसी तरह विज्ञान भारती ने जब 2015 में इस संकल्पना के साथ चले, तो आज हमारे भारतीय जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं या स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसका एक माध्यम बन चुका है। हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से आज आयुर्वेद को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। हम क्वांटम जो थ्योरी की बात करते हैं उसमें आयुर्वेदा हो, आइस हो, मैकेनिज्म हो, ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस देश में जो गति बढ़ी है वो एक समृद्ध भारत की तरफ जाने का एक रास्ता है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ऐसे ही माननीय जितेंद्र सिंह जी जो कि हमारे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन सभी का एक ही एनविसेज है, ऐसी परिकल्पना है कि किस तरह से हम एक समृद्ध भारत की संकल्पना के साथ 2047 में इस विकसित भारत की तस्वीर पूरे विश्व के सामने पेश कर सकें। और यही हमारा नारा है, परम में भवनेतु मेतास्य राष्ट्रम। इस राष्ट्र को किस तरह से समृद्धशाली और उन्नत और विश्व गुरु बनाया जा सके, इसी के लिए इन विद्यार्थी वर्ग से हम अपील करते हैं कि सभी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लें। और सभी एकेडमिशियंस, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी सबसे कहते हैं कि आप आइए और मिलकर के जॉइंट वेंचर के रूप में इनोवेशंस, स्टार्टअप, लिंकेज, इन सभी को बढ़ाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्पेशली आइडियाज़ हैकाथॉन की बात करते हैं, तो इस प्रोग्राम में SNT हैकाथॉन विद विकसित भारत 2047, इस परिकल्पना में यही है कि स्टूडेंट जब हमारे चारों तरफ परेशानियां देखता है, प्रॉब्लम्स देखता है, तो कुछ तरह से उसका सॉल्यूशन का आइडियाज़ लेके आते हैं। उस आइडियाज़ को हमने एक तरह से प्रोटोटाइप के रूप में या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रूप में माना है। और हम चाहते हैं कि अलग अलग लैब्स जिस डोमेन में काम कर रही हैं वो उस स्टूडेंट के साथ स्विच होंगी, तो निश्चित रूप से उनका जो R&D है, उनका इनोवेशन है, वो एक मूर्त रूप लेगा। इसी के साथ ये जो हमारा हैकाथॉन है, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं
बल्कि हम सभी जो हमारे कंट्रीज़ जो अब्रॉड जितनी भी यूनिट हैं, जब भारतीय हमारे टेक्नोक्रेट्स और साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के लोग रहते हैं, वो इसमें जुड़ें और भारत की विकसित होने की संकल्पना को साकार करें। इसी उद्देश्य से हम कर रहे हैं। डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ हैकाथॉन का। ISF में करीबन 30 इवेंट है, उसमें एक इवेंट का नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। थैंक यू।